और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है, इजराइल जब तक हमला जारी रखेगा तब तक किसी से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। यानी ईरान भी अब किसी भी तरह सीजफायर के मूड में नहीं दिख रहा है। बड़ा बयान ईरान के नेता की तरफ से आया है और ईरान के जवाबी हमले लगातार जारी हैं और अब ईरान ने यह साफ कर दिया है कि बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक इजराइल हमलों को नहीं रोकेगा। ये जंग हर रोज और ज्यादा घातक होती जा रही है। ईरान ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं पुतिन भी खुलकर अब खामनेई के समर्थन में सामने आ गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और रूस के इस युद्ध में कूदने से ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले। इजराइल ने 13 जून को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की और 200 लड़ाकू विमानों के साथ हमला बोल दिया था। इस हमले के सामने ईरान पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा था और 24 घंटे के अंदर उसके मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC चीफ और एयरफोर्स चीफ मारे गए थे। इसके बाद से ही दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इजरायली लड़ाकू जेट ईरान के आसमान में उड़ रहे हैं और दोनों देश बम और ड्रोन के साथ ही मिसाइल अटैक से धुआं हो गए। ये जंग हर रोज और ज्यादा घातक होती जा रही है। ईरान ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं पुतिन भी खुलकर अब खामेनेई के समर्थन में आ गए। रूस ने इजराइल को सीधे चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। पुतिन का साफ साफ कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन मंजूर नहीं, खामेनेई की हत्या के बारे में सोचना भी बंद। खामेनेई को कुछ हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। इससे पहले रूस ने ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी। पुतिन ने बड़े जोश में कहा, पहले पैचअप प्लान फिर चेतावनी। इजराइल ईरान के झगड़े को सुलझा सकते हैं, ईरान को परमाणु कार्यक्रम चलाने की अनुमति मिले, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं भी दूर हो। तो देखा आपने, अपनी यूक्रेन वाली जंग में फंसकर चारों खाने चित हो रहे पुतिन अब इजराइल और ईरान के बीच शांति का मसीहा बनने चले। और जब यह पैचअप प्लान नहीं चला तो खामेनेई के बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनकर इजराइल को धमकी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।